हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति के जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आर्य शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसको क्लियर करेंगे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो मुख्यतः जो आर्य थे वो नगरों में निवास करते थे, ये गलत कथन है। बाकी ये सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो जो तंबाकू है इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बाकी जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सही आंसर होगा श्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शुल्व सूत्र। जो शुल्व सूत्र है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम है, पहले वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्य है और उपनिषद है। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कौन से कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद को छोड़ के बाकी जितने वेद हैं उनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो सही आंसर है मनु, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि एवं दोनों। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति। जो वैदिक धर्म
के लोग थे वो प्रकृति के उपासना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ये लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता का नाम दिया है। तो जो ऋग्वेद है वो यज्ञकर्ता है होता या होत्री। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं अधु वर्यु। जो सामवेद है, सामवेद के जो यज्ञकर्ता हैं उद्गाता या उद्गात। और जो अर्थवेद है, अर्थवेद का जो यज्ञकर्ता है वो ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनद, उलूकनद। ऑप्शन नंबर सी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है, बादरायण, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुछड़ी, परुछड़ी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासरज युद्ध परुछड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो 1/6 थी, 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है वो ब्राह्मण युग से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजाकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें ऑप्शन पूछा है कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सक्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? तो जो स्वर्ण या आभूषण था प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। जो उपनिषद पुस्तक है वो दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में वेदों का नाम दिया है और सूची 2 में उनके स्रोत दिया है। तो जो ऋग्वेद है
वो श्रुत और प्रार्थनाओं के लिए है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद श्रुत व कर्मकांड के लिए है, श्रुत व कर्मकांड। जो सामवेद है, सामवेद संगीतमय श्रुत के लिए है। और जो अर्थवेद है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण के लिए। एक बार और देख लेते हैं। ऋग्वेद श्रुत एवं प्रार्थनाएं के लिए, यजुर्वेद श्रुत एवं कर्मकांड के लिए, सामवेद संगीतमय श्रुत के लिए, और जो अर्थवेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। किस नदी को वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिंधु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो इसका सही आंसर है के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद जो उपनिषद है उसमें आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो वैदिक नदी है कुंभा यानी काबुल, इसका जो स्थान निर्धारित है वो अफगानिस्तान में, यानी ये इस समय अफगानिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है उसका नाम है सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे? वो स्थान का नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो स्थल है वहाँ भारत के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भागवत। जो भागवत है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, और भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसको। जो अर्थवेद है, अर्थवेद किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर महिमा संबंधित है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, तो जो यजुर्वेद है वो बलिदान विधि से संबंधित है। और जो लास्ट है सामवेद, तो जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता नाम की पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो किससे पता चलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेद से पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक योगीन सभा डैश। जो वैदिक योगीन सभा है वो क्या थी? तो वो थी मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में सबसे प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गणतंत्र। गणतंत्र वैदिक युग की लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसमें से चारों ऑप्शन में पूछ रहा है,
कि कौन सा ऐसा दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी या आर्यों द्वारा यूज नहीं की गई थी। तो मृदभांड पाटरी यूज की गई थी, आभूषण बढ़ईगिरी जो लुहार है लुहारगिरी ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी या उपयोग में नहीं लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है इसको। तो जो आयुर्वेद है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। जो धनुर्वेद है धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है वो सामवेद से संबंधित है। और जो शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है वो अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है, ईरान देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इनकी ऋग्वैदिक आर्यों की जो लाक्षणिक विशेषता नहीं है वो है लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये इनकी लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद के जो नदियां हैं वो हैं कुंभा और कंभ। कुंभा और क्रम जो है वो नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार का चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट इसमें दिया है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो पूछा है कि दोनों कथनों में कौन सा कथन